गोपाल को राखी बांधते समय भूलकर भी ये गलती ना करें, लड्डू गोपाल को राखी पर क्या गिफ्ट दें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो लड्डू गोपाल जी को राखी कैसे बांधते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक आप अलग से चौकी लगा लें, क्योंकि जब हम भाई को भी राखी बांधते हैं तो चौकी लगा लेते हैं। देखिए राखी का जो त्यौहार होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है भाई बहन के अटूट प्रेम का और खट्टी मीठी उनके रिश्तों का बंधन होता है और बहुत ही पवित्र पावन ये रिश्ता होता है बहन का और भाई का। तो लड्डू गोपाल जी को आप कुछ भी मानते हैं, जैसे कई लोग सखा मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, पति मानते हैं, भाई मानते हैं, जो भी आपका रिश्ता हो, लेकिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को राखी आप बांध सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को सखा मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो क्या राखी बांध सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बांध सकते हो। तो उस दिन आपको अलग से एक चौकी लगा लेनी है, क्योंकि भाई को भी राखी बांधते हैं तो अलग से उनको बिठाया जाता है। तो आप चौकी लगाकर फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत या कच्चे दूध से आपको उस दिन स्नान जरूर कराना है। फिर उसके बाद उनके लिए एक नई पोशाक ले आएँ। अगर आपके पास नई नहीं है तो कोई ऐसी पोशाक जो केवल एक बारी दो बारी पहने हो, ऐसी पोशाक आप पहना। कोशिश यही करें कि नई पोशाक सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। तो मैंने यहाँ पर अपने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और ये पोशाक मैंने नई बनाई है अपने ठाकुर जी के लिए। कैसी लग रही है पोशाक और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है ये भी ज़रूर बताना। फिर पूरा श्रृंगार अपने ठाकुर जी का अच्छे से, आपको जितना अच्छा आता है उतने अच्छे से आपको ठाकुर जी को श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद आपको इत्र ज़रूर लगाना है ठाकुर जी को, क्योंकि सभी तैयार होने के बाद परफ्यूम ज़रूर लगाते हैं जो त्यौहार आते हैं। तो इत्र ज़रूर लगाएं ठाकुर जी को। उसके बाद हम दिखाएंगे दर्पण। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है 2025 में वो 9 अगस्त को मनाया जाएगा। तो उस दिन आपको अपने ठाकुर जी को राखी कैसे बांधनी आगे वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। और भूल कर भी ये गलती आप ना करें राखी बांधते समय ठाकुर जी को। गिफ्ट आइडिया भी आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी को आप क्या क्या गिफ्ट दे सकते हो। तो ये थाली आपको लगा लेनी है। थाली की अलग से मैं वीडियो डालूंगी। अब एक बार आप ऐसी बस देख लीजिए। उसमें रोली होनी चाहिए, तिलक करने के लिए रोली, अक्षत, पुष्प और कलावा और रक्षाबंधन राखी आप घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड भी अपने ठाकुर जी के लिए ला सकते हैं। ऐसी राखियाँ भी ला सकते हैं जो टेडी बियर की और बच्चों की जो छोटी छोटी लाइटिंग वाली आती है वो भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को गिफ्ट देने के लिए सुंदर सी पोशाक तैयार कर ली है। अब गिफ्ट में चलो जान लेते हैं क्या क्या दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक गिलास मैंने पानी भी रखा है और मीठा में आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे सावन के महीने में घेवर रख सकते हो, कलाकंद रख सकते हो, जो भी मिठाई आप घर पे कोशिश यही करें कि ठाकुर जी के लिए घर पर मिठाई बनाएं। तो उसके बाद धूप दीप लगा लिया है। जो दीपक आप अपने ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए यूज करोगे, जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, वो अपने भाई के लिए नहीं रखना है आपको। वो दीपक केवल ठाकुर जी के लिए रखना है। भाई के लिए आप राखी जब बांधोगे तो आप अलग से दीपक तैयार कर लेना। आपको सबसे पहले रोली का तिलक करेंगे, उस पर अक्षत ज़रूर लगाना है अपने भाई को भी और ठाकुर जी को भी। तो यहाँ पर उसके बाद रोली के बाद अक्षत लगा देंगे। देखिए ठाकुर जी को आप गिफ्ट में गाय माता दे सकते हो, एक मोर पंख दे सकते हो, आप बांसुरी दे सकते हो, जो ठाकुर जी की प्रिय चीज़ें हैं। पोशाक दे सकते हो, पगड़ी बना सकते हो घर पे। नहीं तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कुछ भी तो बांसुरी बना लीजिए। कोशिश यही करें कि घर पे बना के आपको चीज़ें दें। कुछ नहीं तो कार्ड अपना गिला शिकवा जो भी है वो लिख सकते हो। ठाकुर जी ने आपको क्या दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए कार्ड पे आप लिख सकते हो। तो ये देखो मेरी बेटी ने ये राखी मेरे को बोली थी कि मम्मी यही राखी अपने ठाकुर जी को हम लड्डू गोपाल जी को बांधेंगे। तो ये मेरी बेटी ने बनाया है। और राखी कैसी मेरी बेटी बनाई है ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में। तो ये राखी बांधते समय देखिए ध्यान रखना कि जो लड्डू वाला हाथ है, यानी हमेशा दाहिने हाथ में अपने भाई को जो आप राखी बांधोगे वो दाहिने हाथ में बांधोगे। तो ये है बेसन का लड्डू। तो उसमें और ठाकुर जी को तुलसी आप ज़रूर समर्पित करना भोग में भी, और जो जल है पीने के लिए वो भी, और ठाकुर जी को भी चढ़ाएं तुलसी, क्योंकि तुलसी ठाकुर जी को परम प्रिय है। तो तुलसी सारे भोग में भी होना चाहिए, जो लड्डू आप जो भी भोग लाए हो। फिर उसके बाद राखी बांधने के बाद ठाकुर जी को भोग जो भी मिठाई है वो खिला देंगे।
भोग खिला देंगे। उसके बाद एक जल पिला देंगे। अपने भाई को भी आप ऐसे ही राखी बांधना, मिठाई खिलाने के बाद जल जरूर पिलाया जाता है। तो उसके बाद जल पिला देना आप अपने ठाकुर जी को। ठाकुर जी को कौन कौन से कलर की आप राखी बांध सकते हो, चलिए वो भी बता देती हूँ। तो देखिए सतरंगी, जैसे जो मुलायम रेशमी एक धागा आता है, वो धागा आप लेकर, केवल वो धागा भी आप बांधोगे तो वो राखी में ही आता है, बहुत ही मुलायम होता है। और ठाकुर जी के हमारे हाथ बहुत ही कोमल हैं, तो वो राखी आप बांध सकते हो। और ऑरेंज कलर की आप राखी ले सकते हो, पीले रंग की राखी ले सकते हो, और एक होता है लाल रंग की राखी, केसरिया रंग की राखी, ये हरे रंग की राखी, जैसे सावन है तो हरे रंग की राखी भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर ये मैंने सुंदर सी पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए गिफ्ट देने के लिए तैयार की है। ये पोशाक की वीडियो मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। पोशाक भी बहुत ही सुंदर लगेगी अपने ठाकुर। और अपने हाथों से देखिए, अगर आपके पास राखी ना हो तो आप ऐसा कलावा भी केवल लेके बांध सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो कलावे से। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे ठाकुर जी की। तो इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी को राखी जरूर माना, और ठाकुर जी को धन्यवाद देना कि आप मेरे जो भी मेरे कष्ट आए, जो आपने मुझे दिया, सब कुछ अपने ठाकुर जी को आप बयां कर सकते हो। उस दिन आप अपने ठाकुर जी से मांग भी सकते हो कुछ, जो भी आपको मांगना होता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।